हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली जो वीडियो थी हमारी वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा था, 8th चैप्टर जो है। इसमें हमने दो एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन पार्ट और पहली दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 8.1 और 8.2। आज हम इस वीडियो में इसकी तीसरी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी वो तीन आइडेंटिटी यूज होंगी। ये तीन आइडेंटिटी देखेंगे इसमें कौन कौन सी हैं। ये एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, आगे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन पर बेस्ड रहेगी। ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगी। तो ये तीन आइडेंटिटी हमारी 10th क्लास में है। सबसे पहले है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। ए जो है वो वर्टेक्स है जहां पर थीटा है, तो ये पहली आइडेंटिटी है। इसमें इसको हम दो तरह से और भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं इसको, अगर हमें सिर्फ खाली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और दूसरी तरफ अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको। अब दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। अगर हमें वैल्यू निकालनी है ओनली 1 की तो हम इसको सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये अलग से आइडेंटिटी नहीं है, ये उसी आइडेंटिटी को हमने दो अलग तरह से लिख दिया है। जो हमारी ये आइडेंटिटी है उसी को हमने अलग तरह से लिखा है। इसी प्रकार से जो तीसरी आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर, तो अगर हमने इसको लिखना है 1 तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और अगर हमें कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये जो हमारी तीन आइडेंटिटी हैं ये सभी स्टूडेंट्स को रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। जब तक आपकी ये आइडेंटिटी याद नहीं होती आप आगे का एक्सरसाइज इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसको, इन्हीं आइडेंटिटी को देखो अब एक्सरसाइज में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं हम। ये हमने अपनी पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में इसमें देखेंगे आइडेंटिटी को किस प्रकार से। जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल किया था चैप्टर, तो उसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको बताता हूं। इन केस था हमारा 2x प्लस वाई इक्वल 5। कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं 2 वेरिएबल में, तो हमसे कहा गया कि अगर y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो हम कैसे करते थे, y इक्वल 5 माइनस 2x। ठीक है, इस प्रकार से। या x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो x इज इक्वल 5 माइनस वाई अपॉन 2। तो जहां पर भी, अब इसमें देखो, जहां पर भी y हमें रखना होगा तो हम उसकी जगह क्या रख सकते थे, 5 माइनस 2x। और जहां हमें x पुट करना है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं हम x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में। इसी प्रकार से हम इन पांचों 6 की 6 रेशियो को एक दूसरे की फॉर्म में आइडेंटिटी की मदद से रख सकते हैं। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो ये देखो इस प्रकार से हम इसको सभी को करेंगे। पहले किसको, साइन ए को, फिर सीकेंट ए को, और लास्ट में टेंजेंट ए को। इन तीनों को हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए की फॉर्म में। ए क्या है, वो वर्टेक्स है जहां पर हमारा थीटा है। तो सबसे पहला क्या है, साइन ए। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम, साइन। तो साइन को हम किस प्रकार से, साइन को कैसे लिख सकते हैं। एक तो साइन को लिखा जा सकता है हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट, या फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से। तो हमें ये देखना, हमें कोट पर किसके द्वारा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे, और यहां पर 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब उसके बाद साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए, जैसे हमने अभी आइडेंटिटी में किया था। कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट
कोट के नजदीक क्या आ जाएगा, कोसिकेंट। तो यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इस फॉर्म में लिख देंगे हम इसको कोसिकेंट को 1 प्लस कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए, ये है साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इक्वल 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और क्योंकि इस पर दोनों पर होल स्क्वायर नहीं है तो इसको इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमने क्या किया, इसमें साइन को कॉट की फॉर्म में, जो जहां पर हम साइन पुट कर सकते हैं वहां पर कॉट की फॉर्म में इस प्रकार से इसको भी पुट किया जा सकता है। दूसरा है हमारा सीकेंट। अब सीकेंट से हम कॉट पर किस प्रकार से जाएंगे, सेकेंड सीकेंट ए, सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से लिख लेते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए राइट साइड से हम टेंजेंट को कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसमें इसका एलसीएम रख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए, एलसीएम जो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, और 1 से जब करेंगे इसको तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन हमें किसको, सीकेंट को चेंज करना है, तो इसमें भी हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सीकेंट ए, इस तरफ ये रूट के अंदर ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, ये प्लस का साइन है नीचे, कॉट ए, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट को हम किस फॉर्म में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। और तीसरा पार्ट जो हमसे पूछा गया था, किसको चेंज करना था, तीसरा टेंजेंट को भी कॉट में, तो टेंजेंट को तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए, इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से तीनों को हमने किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में। तो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें देखो हमने किसमें, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब इसमें जो 5 रेशियो हैं सभी को हमने सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला हम किसको करेंगे, साइन को। अब देखो साइन से हम अगर हमें सीकेंट पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस से हम सीकेंट पर जा सकते हैं आसानी से, साइन स्क्वायर ए हमने ये पहली एक्सरसाइज में किया है, तो कॉस किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसमें भी अगर हम एलसीएम ले लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इस साइड था हमारा साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि हमें तो साइन चाहिए, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए, और इसमें ये रूट के अंदर ही रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका रूट हट जाएगा नीचे से, तो ये सीकेंट ए, ठीक है, सॉरी इसका ये रूट हट जाएगा हमारा, ये रहेगा नीचे सीकेंट ए। अब दूसरा पार्ट देखो हमारा, इसमें क्या था, कॉस, कॉस को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है, कॉस किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखा जा सकता है। तीसरी जो रेशियो थी हमारी कौन सी थी, थर्ड रेशियो, टेंजेंट, टेंजेंट को हम बदलेंगे किसमें, सीकेंट में। तो टेंजेंट की भी आइडेंटिटी होती है हमारी टेंजेंट स्क्वायर ए, हम अपने अभी आइडेंटिटी की, टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होगा। अब इसका भी दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट ए इक्वल, रूट के अंदर ही रहेगा ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो है हम इसमें, चौथी जो रेशियो है हमारी क्या है, कॉसिकेंट, इसको हम सीधा लिख लेते हैं कॉसिकेंट ए, ये 1 अपॉन साइन ए, और हमने क्योंकि साइन को सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू जो थी हमारी ये वैल्यू है, ऊपर तो क्या आ जाएगा इसमें, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉसिकेंट ए,
और सीकेंट जो है हमारा इसमें ऊपर चला जाएगा और नीचे रूट वाला रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ जाएगा। अब एक रेशियो और रहती है हमारी पांचवी, जिसमें क्या आ जाएगा कॉट। तो कॉट को जब हम इसमें कॉट ए को 1 अपॉन टेंजेंट ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और टेंजेंट की भी वैल्यू हमने पहले ही टेंजेंट को सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इस प्रकार से 5 की 5 रेशियो हम आपस में 6 की 6 रेशियो को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या किया, 5 की 5 रेशियो को किस में किया, सीकेंट में। आप इस पे सभी रेशियो को एक दूसरे में चेंज करके देखें, इससे आपकी आइडेंटिटी भी अच्छे से याद हो जाएगी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ये 2 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किए, तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।